आज मोदी जी बंगाल में तो नहीं है, तो वैसे कोई प्रचार वाली बात तो नहीं थी कि आप कहीं से और क्या प्रचार करेंगे, लेकिन प्रचार हो गया। वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए गए थे, तो वहां पर जाकर के बोला जब उन्होंने कि वहां पे बंगाल की बात उन्होंने की और कहा कि हमको प्रसाद मिलेगा। हाँ, हम आप और नजदीक हो, हम और आप नजदीक हो, मेरठ से लेकर आप चलेंगे प्रयागराज आएंगे 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं तो वो यूपी को कितने एक्सप्रेस में मिले, ये बंगाल वाले भी तो देखते होंगे। ठीक बात, ये तो हमसे कि ये राज्य हमसे पीछे था। देखिए आपने कितनी, जहां के लोग जाते थे कलकत्ता नौकरी करने, वहां के लोग तो सरपट भाग रहे हैं। वहां तो उत्तर प्रदेश शानदार एक्सप्रेसवे प्रदेश हुआ है, और जहां के लोग जाते थे वहां आप जाइए तो मतलब पता नहीं, वो औसत आता है कभी कभी, जहां कलकत्ता में बहुत कारें नहीं हैं उसके बावजूद आप देखिए तो रेंगता हुआ ट्रैफिक चलेगा। वहां आपको मतलब मुझे तो कई बार वहां 5 स्टार होटल का भी जो आपका पोर्टिको होगा ना, कुछ नए को छोड़ दीजिए, 2-3 खुल गए अभी, उन्हीं को सब दिखा देते हैं पिक्चर में कि देखिए ये है नया कलकत्ता, उनको छोड़ दीजिए, और कुछ पॉश इलाके हैं 2-3 जगह, उसको छोड़ दीजिए, तो आपको कहीं भी लगेगा भाई ऐसे कहां, किस युग में रह रहे हो, 21वीं शताब्दी में देश चला गया, एक पूरा शताब्दी पीछे अटके हुए हो, उससे आगे कुछ बड़ा ही नहीं। अंग्रेज क्या देके गए थे, क्या शानदार इमारतें, यहां दिल्ली के आरबीआई से और मुंबई के आरबीआई से शानदार बिल्डिंग है, वहां की जो राइटर्स बिल्डिंग के बगल में जो बिल्डिंग है उसकी आरबीआई की, वहां की इमारतें क्या शानदार, उससे आगे कुछ बढ़ा ही नहीं। लग रहा है जैसे एकदम से उसको मजदूर का हितैषी करे, पूरी तरह से मजदूर भाव ही बना दिया वहां। अच्छा, लेकिन इसमें ये सारी बातें मतलब मैं समझता हूँ 99% ठीक है जो हर्ष जी कह रहे हैं, क्योंकि कोलकाता इतना बड़ा अंग्रेजों के ज़माने से और एक ज़माने तक उत्तर भारत का सेंटर भी होता था वहाँ पर लोग। लेकिन मुझे ये नहीं समझ एनआईए से रफ्तार मिलेगी इसको डेवलपमेंट को। नहीं वो तो सर बम वाला मसला है, उस पे तो मतलब ठीक है, मतलब वो मेरे को एक कनेक्शन नहीं समझ, बाकी बात ठीक ही है। नहीं मतलब अब एनआईए से तो घूम नहीं दिखने के लिए ये तो किसी केस की आप विजुअल देखिए और वहां से देखिए, इसी विजुअल की बात मैं कर रहा था। आप सिर्फ देखिए अभी बस भी गुजरेगी वो भी देखिए, मैं एनआईए की इसमें बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ इस वीडियो की बात की कि ऐसे बंगाल दिखता है। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वहां आप देखिए, वो लगता ही नहीं कि एक महानगर से रिपोर्टिंग हो रही है। अभी कई मॉडल की बात हो रही थी, वो टेप लगा दिया तो ये कहा कि टीएमसी मॉडल है, ईवीएम पे टेप लगी मिली कई जगहों पर। एक और मॉडल की बात कही एक नेता ने, और ये जब बोलते हैं तो बड़े चुटकी भरे अंदाज में बोलते हैं। अखिलेश यादव की बात आपको सुनाता हूं। बंगाल में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा आईपीएस अफसर गए, उन्होंने जो कुछ वहां पर जिस तरीके से टीएमसी के एक कैंडिडेट थे और उन पर यह आरोप था कि वो धमकाते हैं वोटर्स को, उनके खिलाफ जिस तरह से बोला, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, तो बहुत ज्यादा नाराज है टीएमसी इनसे। और अखिलेश यादव ने फिर कहा कि ये जो बंगाल में हो रहा है ये तो हमने देखा हुआ है अपनी आंखों से, ये रामपुर मॉडल है। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया, और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के या यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा, क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप। और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है, और नस यहां तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो। अब वो कह रहे हैं यूपी से ही खास तौर पर भेजे गए ऐसे अधिकारी, और रामपुर में हमने देखा यही हुआ था। रामपुर में वो जब कहते हैं रामपुर मॉडल, तो उनका सीधा कहना है भाई मुसलमानों को वोट डालने से रोका, परेशान किया, उसमें बाधा उत्पन्न करो, कहीं बैरिकेड लगा दो, कहीं 1 किलोमीटर दूर जो है कागज पूछ लो, तो आज से आदमी जो है थोड़ा घबरा जाता है, या वापस चला जाएगा, या नहीं आएगा, या लेट आएगा। तो वो कहने ये रामपुर मॉडल है। सर नहीं, अखिलेश जी तो पॉलिटिकल लीडर है, तो वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, उसमें मैं कोई ऐसा बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो बात कर रहे हैं, रामपुर मॉडल की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर्स गए हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी अजय पाल जी की, कि अजय पाल शर्मा वहाँ पर गए हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर गए हैं। ऑब्जर्वर की क्या भूमिका वो खुद भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। कल भी मेरा ऑब्जेक्शन केवल ये था कि उस तरह से नहीं, जो आपको करना है, जागीर खान को पकड़ना है या किसी को और को धमकाना है, वो उसको करना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी ये मिली है।